तेल कंपनियों ने आधी रात को दिया बड़ा झटका। पेट्रोल का दाम 3.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल के 2.37 रुपए प्रति लीटर बढ़े। लोकल टैक्स जोड़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 63.16 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पहले ये 59.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। दिल्ली में डीजल 47.20 रुपए प्रति लीटर के बदले अब 49.57 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। डीजल के दामों में करीब 5% का इजाफा हुआ है। मोदी सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसी महीने 2 और 16 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे। पिछले साल अगस्त से फरवरी के बीच पेट्रोल 10 बार सस्ता हुआ। कीमतों में कुल 17.11 रुपए की कमी आई, जबकि इस दौरान डीजल के दाम 6 बार घटे। कीमत में 12.96 रुपए की कमी आई थी। गुरुवार से पहले 16 फरवरी को पेट्रोल 0.82 रुपए और डीजल 0.61 रुपए महंगा किया गया था। वहीं 1 मार्च को पेट्रोल 3.18 रुपए और डीजल 3.09 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया था। कोलकाता में पेट्रोल अब 66.81 पैसे की जगह 70.44 रुपए में मिलेगा, जबकि डीजल अब 52.08 रुपए की जगह 54.17 रुपए का मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल के लिए 66.69 रुपए प्रति लीटर की जगह 70.84 प्रति लीटर चुकाने होंगे। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब 61.90 की जगह 66.08 रुपए देने होंगे, जबकि डीजल 50.21 की जगह 52.76 रुपए प्रति मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां आईओसी, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की 1 और 16 तारीख को पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा करती है। मुंबई में बोतल में पेट्रोल लेने पहुंचा एक शख्स पेट्रोल पंप कर्मचारी से उलझ गया। कर्मचारी के मना करने पर मारपीट की गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी से ये शख्स जबरन बोतल में पेट्रोल मांग रहा था। नियम के मुताबिक बोतल में पेट्रोल देने पर पाबंदी है। इंदौर में राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज को फंगस लगा ड्रिप चढ़ाने की तैयारी की गई थी। फंगस लगे ड्रिप पर मरीज के घर वालों की नजर पड़ी। अस्पताल प्रशासन नहीं मान रहा अपनी गलती। तो फंगस लगा ड्रिप चढ़ाने की तैयारी की गई थी। फंगस लगे ड्रिप पर मरीज के घर वालों की नजर पड़ी। अस्पताल प्रशासन नहीं मान रहा अपनी गलती। ताज्जुब की बात तो ये है कि सब कुछ जानते हुए अस्पताल प्रशासन अनजान बना हुआ है। सवाल पूछने पर भड़की अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक प्रतिमा दवे। पंजाब के मोगा में एक महिला से 10 बदमाशों ने किया गैंगरेप। महिला को धमकाने के लिए शूट किया गैंगरेप का वीडियो। मोगा के गांव मादी मुस्तफा में पीड़ित लड़की ने पुलिस थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस पर लगाया मामले को दबाने का इल्जाम। मोगा के सरकारी अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की गैंगरेप की पुष्टि। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित महिला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बस में छेड़छाड़ के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दर्ज हुआ कत्ल का केस। जम्मू कश्मीर के बडगाम में तेंदुए से निपटने के लिए पुलिस को उठानी पड़ी AK-47। कई घंटों के एनकाउंटर के बाद तेंदुआ हुआ ढेर। पिछले कई दिनों से बडगाम में तेंदुए ने मचा रखा था आतंक। प्रशासन ने जब पकड़ने के लिए बिछाया जाल तो चढ़ गया 300 मीटर ऊंचे पेड़ पर। तेंदुए के आतंक को खत्म करने के लिए पुलिस ने बरसाई AK-47 से गोलियां। कई राउंड की फायरिंग के बाद ढेर हुआ तेंदुआ। पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने तेंदुए से लिया मोर्चा। कई घंटों तक इलाके में बनी रही दहशत। तेंदुए को ढेर करने में पुलिस को करनी पड़ी 14 घंटे की कड़ी मशक्कत। एनकाउंटर से बचने के लिए तेंदुए ने पुलिस को खूब छकाया। गुजरात के आनंद में 5 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल बस का कंडक्टर गिरफ्तार। आनंद शहर के एक नामी स्कूल में KG में पढ़ती है मासूम। स्कूल बस का कंडक्टर कई दिनों से कर रहा था छेड़खानी। स्कूल से आने के बाद बच्ची गुमसुम सी रहती थी। मां ने जब प्यार से पूछा तो फूट फूट कर रोने लगी मासूम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर दागदार हुई खाकी। पड़ोस में रहने वाली महिला ने लगाया कांस्टेबल पर रेप की कोशिश का इल्जाम। पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में जबरदस्ती घुसा कांस्टेबल। विरोध करने पर महिला समेत पूरे परिवार को पीटा। केस दर्ज, कांस्टेबल को लाइन हाजिर।
नेपाल के काठमांडू में भूकंप से तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर सांगचौक की है, जहां 90% लोग प्रभावित हुए हैं। सांगचौक में सबसे बड़ी तबाही हुई है। भूकंप से सबसे ज्यादा करीब 150 लोगों की मौत यहीं पर हुई है। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। हालत यह है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूकंप के बाद नेपाल में जिंदगी फिर से पकड़ने लगी है रफ्तार। घर तबाह हो गए हैं तो सड़कों पर ही शादी का आयोजन हो रहा है। भूकंप में घर हो गए तबाह तो राजेंद्र और संगीता के घर वालों ने सड़क पर ही दावत का इंतजाम कर दिया। तय मुहूर्त पर शादी करते दिया शुभ संकेत। नेपाल में आए भूकंप की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें एक स्कूल की हैं। जिस वक्त भूकंप आया, स्कूल की इस क्लास में बच्चे नहीं थे। भूकंप की वजह से डेस्क और कुर्सियां जमीन पर गिर गईं। सीसीटीवी की इस फुटेज में आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। भूकंप से स्कूल इतना तेज हिल रहा है कि दीवार पर टंगा बोर्ड भी जमीन पर गिर गया। नेपाल भूकंप के दौरान एक मॉल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि भूकंप के दौरान कैसे यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त भूकंप आया, लोग यहां पर खरीदारी करने आए थे, लेकिन कुछ ही देर में गेट से निकलकर लोग भागने लगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल की बड़ी मुसीबत। मुंबई में कई घंटे तक पूछताछ हुई। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी कर रही है आय से अधिक संपत्ति की जांच। एसआईटी में शामिल है एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी के अधिकारी। यूपी के किसान मर रहे हैं, लेकिन सूबे के मुखिया के पास उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। किसानों से मिलने की जगह अखिलेश यादव शादी में शिरकत कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अखिलेश यादव 2 बार शादी समारोह में शामिल होने बुंदेलखंड पहुंचे, लेकिन एक बार भी किसानों से मिलने के लिए वक्त नहीं निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को कोलकाता में 3 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना की बुनियाद रखेंगे। जयपुर में जानलेवा बीमारी से पीड़ित एक बच्चे की पुलिस ने पूरी की दिली तमन्ना। 10 साल के सादिक को बनाया गया जयपुर का एक दिन का पुलिस कमिश्नर। किडनी की जानलेवा बीमारी से पीड़ित सादिक बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता था, लिहाजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे जूनियर आईपीएस बना दिया गया। बाकायदा सादिक को पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहनाई गई और गार्ड ऑफ ऑनर देकर ठीक उसी तरह का सम्मान दिया गया जैसे नए पुलिस कमिश्नर को दिया जाता है। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए जयपुर में की गई प्रार्थना। मदद के लिए इकट्ठा किया गया पैसा। हैदराबाद में भी भूकंप पीड़ितों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। लोगों से मदद के लिए अपील की गई। जम्मू कश्मीर में फिर से शूटिंग शुरू करने के लिए सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की पहल। गुरुवार को खुद बॉलीवुड स्टार से मिलने पहुंचे सईद। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे पहले बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार के घर पर उन्होंने दिलीप कुमार से कई मुद्दों पर बातचीत की। दिलीप कुमार से मिलने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात होटल में बॉलीवुड के किंग खान से हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुंबई के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सितारों का जमघट लगा। इस दौरान सईद की बॉलीवुड स्टार्स, फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई है। सभी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की इस पहल का स्वागत किया है। सीएम मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में अगर बॉलीवुड की एंट्री फिर से होगी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरेगी। रोहतक के पूर्व कांग्रेसी विधायक भारत भूषण बत्रा को बदमाशों ने भेजा धमकी भरा खत। कांग्रेसी नेता से बदमाशों ने मांगी 50 लाख रुपए की चौथ। धमकाने के लिए बदमाश पूर्व विधायक बत्रा के घर पहुंचे और चिट्ठी देने के बाद उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गुंडाई पूर्व विधायक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा दी है। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उज्जैन के संत रामकिशोर शुक्ल का अनोखा प्रयास। पीड़ितों की मदद के लिए शनि रथ की नीलामी कर रहे हैं। शनि रथ की नीलामी के लिए रामकिशोर शुक्ल उज्जैन से वाराणसी पहुंचे हैं। अष्टधातु से बने रथ को रामकिशोर 27 करोड़ रुपए में नीलाम करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संवाद पद यात्रा खत्म। महाराष्ट्र के किसानों से मिले राहुल गांधी।
महाराष्ट्र के विदर्भ के अमरावती जिले में राहुल गांधी ने 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। किसान के घर खाना भी खाया। गूंजी गांव से राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई थी। राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए कतार में खड़े रहे किसान। राहुल गांधी ने कतार में खड़े किसानों से भी बात की और उनका दर्द भी जाना। गूंजी से रामगांव के बीच 5 गांव का दौरा किया। बेमौसम से यहीं की फसल सबसे ज्यादा तबाह हुई है। मुंबई में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, ऑटो से टकराया बाइक सवार। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। पापरी नई गांव रोड के सामने हुआ हादसा। गलत मोड़ लेते हुए ऑटो से टकराकर बाइक सवार नाले में जा गिरा। हादसे के बाद पास खड़ी एक महिला ने शोर मचाकर घायल बाइक सवार को नाले से बाहर निकाला। महिला के शोर मचाने के बाद अस्पताल के लोगों ने बाइक सवार को बाहर निकाला। मुल्तानी मिट्टी से चमकेगा ताजमहल, मिट्टी करेगी धूप और बारिश से सुरक्षा। ताजमहल पर लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का एक विशेष लेप तैयार किया गया है। मुल्तानी मिट्टी का लेप ताज के पत्थरों को बचाने और पीलापन खत्म करने का काम करेगा। लगातार काले पड़ रहे ताज के पत्थरों को लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार बेहद गंभीर है। देश की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सरकार नई नीति तैयार कर रही है।